अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हमारा साइंस का 36 लेक्चर है। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना यूनिट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज 84, यूनिट 9, फोर्स एंड मशीन्स। डू यू रिमेंबर व्हाट वी मीन बाय एनर्जी एंड फोर्स? क्या आप जानते हैं कि एनर्जी और फोर्स का क्या मतलब है, कि एनर्जी क्या होती है और फोर्स क्या होती है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब होता है काम करने की सलाहियत, यानी हम इस काबिल हों कि हम काम कर सकें, हम में इतने उसको हमारी जो एबिलिटी होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। फोर्सेस आर पुशेस और पुल्स। अब फोर्सेस क्या होती हैं? यानी फोर्स मीन्स कुव्वत। अब कुव्वत क्या होती है? कुव्वत होती है किसी भी चीज़ को धक्का लगाने या उसको खींचने की सलाहियत। विच कैन चेंज। अब जो पुश और पुल है वो क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है, यानी तब्दील कर सकता है रफ्तार को, यानी स्पीड को, डायरेक्शन, यानी किसी भी चीज़ को की सिमत को, डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी और या हम किसी भी चीज़ की शक्ल को तब्दील कर सकते हैं अपने फोर्स के से, पुश और पुल से। फोर्स कैन इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है चलती हुई चीज़ को भी रोक सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं, इधर पिक्चर में देखें आप, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ये लड़की है, ये जो आपकी ये लगेज ट्रॉली होती है उसको पुश कर रही है, यानी आगे को धकेल रही है, धकेल के ले जा रही है। अगर ये तेज़ी से आगे जाने लगे तो वो उसको पुल कर लेगी, खींच लेगी, तो उसकी स्पीड को कम कर लेगी। इसी तरह ये बच्चा अपने डॉगी के साथ भागा जा रहा है। डॉगी के गले में ये रस्सी है, रस्सी से उसको वो कंट्रोल कर रहा है। अब पूरी कुव्वत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ डॉग जो है वो भाग रहा है। अब उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और उसके साथ रहने के लिए अब ये लड़का क्या कर रहा है? उसकी रस्सी को खींच रहा है, खींच के उसकी रफ्तार को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह जब हम कोई घुड़सवारी करते हैं तो घोड़े की जो हम उसकी जो बाग होती है, ये रस्सी होती है, उसको हम खींचते हैं और उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। नॉट ऑल फोर्सेस कॉज चेंजेस इन मूवमेंट। अब तमाम जो फोर्सेस हैं वो मूवमेंट में, यानी आपकी हरकत में चेंजेस नहीं ला सकती। वी नीड टू एक्सर्ट अ फोर्स टू परफॉर्म अ जॉब। हमें कोई भी काम करने के लिए हमें उस फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है, यानी कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमें उस पर क़ुव्वत लगाने की ज़रूरत पेश आती है। सम जॉब्स नीड मोर फोर्स एंड सम नीड्स लेस। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा क़ुव्वत लगाने की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें कम क़ुव्वत लगानी पड़ती है। इफ़ यू पुश अ स्विंग जेंटली, अगर हम झूले को, यानी स्विंग जो आपका झूला होता है उसको आराम से पुश करें, यानी धक्का दें, इट विल नॉट मूव एज मच एज इफ़ यू पुश इट हार्डर विद मोर फोर्स। यानी आप जो पिंग झूलते हैं उसको अगर आहिस्ता से हम धक्का दें, बच्चा बैठे, दूसरा बच्चा पीछे से आहिस्ता से अगर उसको पुश करे तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिंग जो है वो झूलेगी। लेकिन अगर आप उसको पूरी कुव्वत के साथ ज़ोरदार धक्का देते हैं तो वो बहुत ऊपर तक चली जाएगी और फिर उतनी ही कुव्वत के साथ वो वापस पीछे की तरफ आएगी। द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा क़ुव्वत लगेगी उतनी ही ज़्यादा तब्दीली आएगी और डिस्टेंस में, यानी उस फासले में, और चीज़ जो है उतना ही ज़्यादा फासला जो है वो तय करेगी। आप ये जो एक्सपेरिमेंट है अक्सर रोज़ाना बल्कि ज़िंदगी में करते रहते हैं। जब आप झूला लेते हैं, यानी पिंग आप झूलते हैं, तो उसमें आप जितनी ज़्यादा तेज़ क़ुव्वत के साथ आगे की तरफ अपने आप को धकेलते हैं उतनी ही तेज़ी के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ वो फिर पीछे की तरफ आती है और ज़्यादा डिस्टेंस तक जाती है। ठीक है, ये तो आपकी क्लास में एक डिस्टेंस छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पेज 85 पर हमारा टॉपिक है स्पीड, यानी रफ्तार। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज़ हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग। स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी तेज़ी से हरकत कर रही है, यानी उसका कितनी तेज़ी से वो हरकत करती है, उसका जो उसकी फास्टनेस है वो उसकी स्पीड कहलाती है। थिंग्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स। चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ
रफ्तार के साथ हरकत करती हैं। टू वर्क आउट हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग यू नीड टू नो द डिस्टेंस इट हैज़ मूव्ड एंड द टाइम इट हैज़ टेकन। यानी कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी के साथ हरकत करती है तो आपको सबसे पहले उसके डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपको जो उसकी कितना उसने फासला तय किया और हरकत करके, और उसने कितना वक्त उसने लिया। द स्पीड समथिंग मूव्स एट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब स्पीड का जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा? द स्पीड समथिंग मूव्स एट इज़ इक्वल, यानी वो रफ्तार जिसमें कोई भी हरकत करता है वो किसके बराबर होनी चाहिए? टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी जो उसने फासला तय किया है स्पीड उसके बराबर होनी चाहिए, और उसको डिवाइड किससे किया जाए? टाइम टेकन, यानी उसने उसकी स्पीड को उसके वक्त जितना उसने लिया है उस वक्त से उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये उसका फार्मूला बनेगा स्पीड का। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है मशीन्स। मशीन से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इस वर्ड से कि मशीनें क्या होती हैं। यू मे पुश वेरी हार्ड ऑन अ हैवी बॉक्स एंड नॉट बी एबल टू मूव इट। आप इस बॉक्स को, ये इतना बड़ा जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इस बॉक्स को हिलाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, यानी ये बहुत हैवी है, बहुत ये भारी है, तो इसको आप अकेले हिला नहीं सकते। इफ़ अ जॉब नीड्स मोर फोर्स दैन वी अलोन कैन एक्सर्ट देन वी यूज़ टूल्स विच इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स। यानी अगर किसी भी काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स दरकार हो और हम अकेले वो काम नहीं कर सकते हों, तब हमें किसी भी टूल की, यानी किसी भी आले की ज़रूरत होती है जो कि हमारी उस फोर्स को बढ़ा सके, यानी हमारी उस क़ुव्वत की मिक़दार को बढ़ा सके ताकि हम वो काम कर सकें जिसके लिए हमें ज़्यादा क़ुव्वत दरकार है। और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और हमारी फोर्स यानी हमारे क़ुव्वत की डायरेक्शन को, सिमत को वो तब्दील कर सकें। दे मेक द वर्क ईजियर। अब मशीन्स क्या करती हैं? मशीन्स हमारे काम को आसान बना देती हैं एंड फास्टर, और तेज़ कर देती हैं। दीज टूल्स आर कॉल्ड मशीन्स। हम इन तमाम ऐसे आलात जो कि हमारे काम को आसान बनाते हैं और तेज़ करते हैं, उन सब को हम मशीन कहते हैं। अब मशीन ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी हो, ये छोटी छोटी जो हमारे काम को आसान चीज़ें बनाती हैं वो तमाम की तमाम मशीन कहलाती हैं। इमेजिन ओपनिंग अ कैन विद योर बेयर हैंड्स हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। यानी अगर आप एक फ़र्ज़ करें कि आपको एक बॉटल कैन जो है, यानी एक जो आपका वो पेप्सी का कैन होता है, अगर आपको कहा जाए कि आप अपने ऐसे ही हाथों से खोल दें तो आपके लिए मुश्किल होगा। व्हाट डू यू डू टू ओपन इट? तो आप उसको खोलने के लिए क्या करेंगे? यू यूज़ अ कैन ओपनर। आप फ़ौरन से कैन ओपनर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि मैं सिर्फ हाथों से इसको नहीं खोल सकता, तो मुझे इसको खोलने के लिए कैन ओपनर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं कैन ओपनर, जिससे ये शख्स जो है ये कैन को खोल रहा है, तो ये कैन ओपनर जो है ये एक छोटी सी टूल है, मशीन है। ये टूल हमारे काम को आसान बना रहा है और हम उसको फ़ौरन से ओपन कर लेंगे कैन को आसानी से। Do you know that a can opener is a machine? It makes the effort of opening the can easier for you. अब इस कैन ओपनर ने हमारी उस तमाम कोशिश को, उस एफ़र्ट को आसान बनाया जिससे हमने इसको खोला। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ मशीन, सिंपल मशीन्स एंड कंपाउंड मशीन्स। अब मशीन्स को हमने मज़ीद दो किस्मों में डिवाइड कर दिया। एक बिल्कुल सिंपल सादा मशीनें होती हैं, एक कंपाउंड मशीनें, यानी दो टूल से ज़्यादा मिलकर जो मशीन बनती है वो कंपाउंड मशीन कहलाती है। सिंपल मशीन। अब सिंपल मशीन क्या होती है? सिंपल मशीन हैज़ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स एंड इज़ यूज्ड टू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। अब सिंपल मशीन वो मशीन होती है जिसमें चंद या कोई भी ऐसा पार्ट मूविंग यानी हरकत करने वाला हिस्सा ना हो जो कि इसमें इस्तेमाल होता हो और उसको फोर्स के लिए, काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, काम के लिए मतलब उस पर अप्लाई हो, फोर्स अप्लाई हो। तो उसकी इस बिल्कुल सादा सी मशीन का जो एक एग्जांपल ये दी गई है कि ये हमारे पास नहीं, ये तो कंपाउंड मशीन की है, ये सिंपल मशीन की नहीं है। सिंपल मशीन में हमारे पास वो मशीन जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट ना हो, एक हो या कोई भी ना हो, वो हमारी बिल्कुल सादा मशीन कहलाती है। ये आगे कंपाउंड लीवर की एक सिंपल मशीन की 6 टाइप्स हैं। अब ये लीवर की एग्जांपल है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है,
आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।